अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद शुगर के मुतल्लिक उन तमाम सवालात का जवाब देना है जो कि एक आम पेशेंट ओपीडी में जाके मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछता है। क्या मुझे शुगर तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आप बाज़ दफ़ा अपने आप से भी पूछते हैं और ओपीडी में जाकर डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक रिसर्च शेयर करूं। एक रिसर्च में ये बात पता चली कि अगर आप एशिया में रहते हैं, बर-ए-आज़म एशिया में, और अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आपकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा है और आपकी फैमिली में आपके वालिद साहब को या वालदा को शुगर है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप इससे मुतासिर हो सकते हैं। क्या मुझे शुगर तो नहीं? जब ये सवाल आपके ज़हन में आ जाए तो आप देखें कि क्या इनमें से कोई आपको अलामत तो ज़ाहिर नहीं हुई। मसलन छोटे पेशाब का ज़्यादा आना, मुंह खुश्क रहना, वज़न में कमी आना मगर भूख ज़्यादा लगना, तबीयत बोझल रहना। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि शुगर का मर्ज़ हो चुका होता है और पेशेंट को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ऐसी सूरत में अलामात कुछ और तरीके से भी आ सकती हैं। मसलन चलते हुए या कोई भी काम करते हुए छाती में दर्द होना, छोटा पेशाब करते हुए उसमें झाग बनना, नज़र में कमज़ोरी वाक़ई हो जाना या हाथों पैरों का टांगों का सुन्न रहना। ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपको शुगर का मर्ज़ हो। अलामात अगर हों तो क्या किया जाए अब? इसका हल ये है कि शुगर को डायग्नोज करने के लिए 3 तरह से चेक किया जाता है। ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम और HbA1c। ये तीनों तरह के टेस्ट खून के सैंपल पे किए जाते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने 8 घंटे के लिए कुछ खाना पीना नहीं है। ये सैंपल आम तौर पे सुबह के टाइम लिया जाता है जब मरीज़ रात को कुछ खाता पीता नहीं है। रात 12 के बाद अगर वो कुछ खाए पिए ना, तो सुबह 8 बजे उसकी फास्टिंग पूरी हो चुकी होगी, तो सुबह 8 बजे वो सैंपल दे सकता है। ब्लड शुगर रैंडम और HbA1c के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, ये सैंपल किसी भी औकात में लिए जा सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट मिलने के बाद आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ भी दी गई होती हैं और आपका अपना जो रिज़ल्ट होता है वो भी दिया गया होता है। तो फास्टिंग में अगर ब्लड शुगर फास्टिंग की जो रिपोर्ट है उसमें आपका जो सैंपल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या ब्लड शुगर रैंडम की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या HbA1c की वैल्यू 6.5% से ज़्यादा है, तो ये रीडिंग ठीक नहीं है, ये शुगर की अलामत हो सकती है। अब अगर मरीज़ को अलामात भी मौजूद हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की हैं और इसके साथ इन तीनों में से कोई भी टेस्ट ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो रीडिंग्स बताई गई हैं वैल्यूज़ उनसे ज़्यादा हैं, फास्टिंग 126 से ज़्यादा है, रैंडम 200 से ज़्यादा है, या HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, अलामात और इनमें से कोई एक रीडिंग ज़्यादा है, तो ये शुगर को शो करता है कि इसका मतलब है कि मरीज़ को शुगर है। या दूसरी सूरत ये होती है कि अभी अलामात मरीज़ को अगर नहीं भी आई तो कोई भी एक टेस्ट रिपीट करवाने के बाद फिर एबनॉर्मल आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर फास्टिंग एक दफ़ा 126 से ज़्यादा है, रिपीट करने के बाद दोबारा 126 से ज़्यादा आती है रीडिंग, तो इसका मतलब है कि शुगर हो चुकी है। इसी तरह रैंडम और HbA1c भी रिपीट करने के बाद अगर वो वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आती तो ये शुगर को शो करती हैं। शुगर होने के बाद ये भी बड़ा एक आम क्वेश्चन है जो किया जाता है कि क्या परहेज़ और वर्जिश से इलाज मुमकिन है? तो इसका जवाब है जी हाँ, मुमकिन है। अगर आप डेली 30 मिनट कोई भी एक्टिविटी करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम करें, ये एक्टिविटी 30 मिनट तक होनी चाहिए। मगर इसका तरीका ये होता है कि शुरू में आप थोड़े टाइम से शुरू करते हैं, 5 से 10 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाते जाएं और हफ्ते में 5 दिन के लिए 30 मिनट कम से कम ये आपको कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि इसके साथ अच्छा सा अगर परहेज़ करें जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपकी शुगर सिर्फ परहेज़ और एक्सरसाइज या एक्टिविटी पे कंट्रोल रहे। खाने पीने के हवाले से ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल है कितना और ये कैसा चल रहा है। अगर 3 महीने वाला टेस्ट जो कि HbA1c है उसकी रीडिंग ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओवरऑल जो शुगर का रिकॉर्ड है 3 महीने का वो ठीक नहीं चल रहा।
आपको ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि परहेज़ जो है ये कनेक्टेड होता है कि आपके शुगर के लेवल्स कैसे चल रहे हैं। बेकरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो तमाम की तमाम मना होती हैं, जिनमें बिस्किट्स, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह। उसमें शुगर फ्री बिस्किट के नाम से भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, शुगर फ्री बिस्किट और शुगर फ्री अदर आइटम्स, वो भी मना होते हैं। उनके भी खाने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% ये यकीनी नहीं होता कि वो शुगर फ्री हैं। दूसरा ये कि फ्रूट के हवाले से दिन का एक सेब आप खा सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, फलसा, मगर ये यूज़ जो है ये मुनासिब मकदार में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक सेब ले सकते हैं डेली, एक अमरूद और एक आड़ू ले सकते हैं, इसी तरह 8 पीस जामुन के ले सकते हैं। केला और आम तौर पे मना किया जाता है, मगर अगर शुगर के लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल चल रहे हों तो कभी कभार लेने में हर्ज नहीं है। एक चीज़ जो सख्ती से मना होती है वो है चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। चीनी के साथ गुड़ और शक्कर भी मना होता है। जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक़ है तो आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी, मछली, बीफ, मटन, तमाम गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने परहेज़ भी करके देख लिया है, बहुत अच्छे से वर्जिश या कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मगर आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हुई, अभी भी उसके फास्टिंग में जो उसका लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको दवाई लेनी चाहिए। इसलिए आपके डॉक्टर साहब जो होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप मेडिसिन लें। आम तौर पर मेटफॉर्मिन, जो कि केमिकल नेम है, उससे ये दवाई स्टार्ट की जाती है, जो कि 500 मिलीग्राम की फॉर्म में आती है और दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा शुगर के हिसाब से एडवाइस की जाती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टैबलेट एडवाइस हो, ये डिपेंड करता है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसा है। खुदा ना खास्ता शुगर ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी ऑर्गन को, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपने एक टैबलेट लेनी है, कम्बिनेशन फॉर्म में टैबलेट लेनी है, या डायरेक्टली इंसुलिन आपको दरकार है। इंसुलिन की ज़रूरत कब पेश आती है? अब आप बहुत अच्छा सा परहेज़ भी कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं और 3 मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर शुगर की वजह से जिस्म का कोई भी हिस्सा उसका नुकसान हो रहा है, गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं, आँखों का नुकसान हो रहा है या दिल मुतासिर हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डॉक्टर साहब या आपकी रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व होगी, तो भी डॉक्टर आपको इंसुलिन ही रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसमें बड़ा अहमियत रखता है कि डॉक्टर साहब ख़ुद मुआयना करने के बाद भी हो सकता है आपको एडवाइस करें कि आपके लिए इंसुलिन बेहतर रहेगी।